अगले साल लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी भाजपा के साथ साथ विपक्ष ने भी जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दल महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस गठबंधन में यूपी में समाजवादी पार्टी भी शामिल हो सकती है। ऐसे में हर किसी की नजर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर टिकी हुई है। देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी में ही हैं। ऐसे में खास तौर पर अखिलेश यादव की साख यहां पर दांव पर लगी हुई है। दूसरी तरफ सपा प्रत्याशियों के नाम पर भी अभी से चर्चा शुरू हो चुकी है। खबर है कि अखिलेश यादव ने भी कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। इसका ऐलान वह खुद पिछले साल नवंबर में कर चुके हैं। अब आइए जानते हैं कि कन्नौज लोकसभा सीट का सियासी समीकरण क्या है और यहाँ अब तक कौन कौन चुनाव लड़ चुका है, कितनी बार समाजवादी पार्टी और कितनी बार भाजपा को जीत मिली है, अखिलेश यादव क्यों यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या ऐलान किया है। दरअसल नवंबर 2022 में अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू हुए थे। उस वक्त मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव चल रहा था। अखिलेश यादव से पूछा गया था कि कन्नौज से पहले सांसद रही डिंपल यादव अब मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में क्या आप कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे? इसका जवाब देते हुए सपा प्रमुख ने कहा था कि क्यों, क्या करेंगे खाली बैठकर, हमारा तो काम ही है चुनाव लड़ना। जहां हम पहला चुनाव लड़े थे वहां फिर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि कन्नौज उनकी कर्मभूमि है और कन्नौज के लोगों ने उन्हें 3 बार सांसद के रूप में चुना है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि यहाँ की जनता ने मुझे हमेशा स्नेह और प्यार दिया है, इसलिए मैं कन्नौज को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। अब सवाल है कि कन्नौज से ही क्यों चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। दरअसल कन्नौज समाजवादी पार्टी और खास तौर पर अखिलेश यादव के परिवार की परंपरागत सीट है। इस सीट से समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया खुद चुनाव लड़ चुके हैं। मुलायम सिंह यादव भी यहां से सांसद रह चुके हैं। अखिलेश यादव ने भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत इसी सीट से की थी। साल 2000 में अखिलेश यादव यहां से पहली बार सांसद चुने गए थे। इस सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी सांसद रह चुकी हैं। लेकिन 2019 में यहां से भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक चुनाव जीत गए, जिसके चलते ये सीट सपा के हाथ से निकल गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर कन्नौज का गढ़ बचाना है तो उन्हें खुद इस सीट से चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर इस सीट पर दोबारा उनकी पार्टी चुनाव हारती है तो इसका सियासी खेमे और पब्लिक के बीच गलत संदेश जा सकता है। इसका असर अन्य सीटों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव हर हालत में ये सीट वापस पाना चाहते हैं। यही कारण है कि इस बार उन्होंने काफी पहले से ही इसके लिए ऐलान कर दिया है। अब बात करते हैं कि इस सीट का सियासी इतिहास क्या रहा है। साल 1967 में पहली बार यह सीट अस्तित्व में आई थी। तब समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने खुद यहां से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लोहिया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे। 1971 में कांग्रेस के सत्यनारायण मिश्र, 1977 में जनता पार्टी के राम प्रकाश त्रिपाठी, 1980 में जनता पार्टी सेक्युलर के छोटे सिंह यादव, 1984 में कांग्रेस से शीला दीक्षित, 1989 और 91 में फिर से छोटे सिंह यादव यहां से सांसद चुने गए थे। 1996 में पहली बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे चंद्रभूषण सिंह यहां से सांसद चुने गए थे। 1998 में प्रदीप यादव और फिर अगले ही साल यानी कि 1999 में यहां से मुलायम सिंह यादव सांसद बने थे। वहीं साल 2000 में जब मुलायम सिंह ने ये सीट छोड़ी तो अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़े। अखिलेश लगातार 2000, 2004 और फिर 2009 में यहां से सांसद चुने गए। 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपनी सीट से अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव लड़ाया। डिंपल तब यहां से पहली बार सांसद चुनी गई। 2014 में हुए चुनाव में भी डिंपल यादव ने यहां से जीत हासिल की। 2019 में मोदी लहर और भाजपा की तैयारी ने दूसरी बार सपा के गढ़ में सेंध लगाई। भाजपा उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हरा दिया और सांसद चुन लिए गए। अगर बात की जाए इस सीट पर 2014 और 2019 के नतीजों की तो 2014 में समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव और भाजपा से सुब्रत पाठक यहां के प्रत्याशी थे। डिंपल को 4,89,000 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर रहे सुब्रत पाठक को 4,69,000 वोट मिले। 2012 के मुकाबले सुब्रत के वोटों में 21% से ज्यादा का इजाफा हुआ था।
2019 में इसी के दम पर सुब्रत ने डिंपल यादव को चुनाव में हरा दिया। तब सपा से चुनाव लड़ने वाली डिंपल को 5,50,000 वोट मिले और सुब्रत पाठक को 5,63,000 मत मिले। 2014 के मुकाबले सुब्रत के वोटों में 7% का इजाफा हुआ था, तो डिंपल को महज 4.40% वोटों का फायदा मिला था। आपको बता दें कि कन्नौज लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 4 पर अभी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जबकि 1 सीट ही समाजवादी पार्टी के खाते में है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव अपनी पुरानी सीट को फिर से अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला